फादर, हमारे पिता परमेश्वर के संदेश को सुनने का समय में आए हैं हम। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 16 और 17 वचनों को। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 16 एंड 17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे और ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन आमीन आमीन। यहोवा परमेश्वर आदम से कहता है, बगीचे में, बाग में, वाटिका में जितने वृक्ष है फलों का, सारे वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन एक को नहीं। आदम अकेला था उस समय जो परमेश्वर ये बातें कह रहा था, या उसकी पत्नी भी साथ थी? दोनों को कह रहा था? नहीं, दोनों को नहीं, आदम से ही कह रहा था। आदम अकेला था, अभी उसकी पत्नी आई नहीं। 18 वचन को पढ़ेंगे, 18 वचन को। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन आमीन। तो ये बात आदम से कहने के बाद नारी को, आदम की पत्नी को बनाया परमेश्वर ने। फल खाने का वो बात, फल नहीं खाने का वो बात जो परमेश्वर ने आदम को बोल रहा था, तो नारी नहीं बनी, हवा नहीं बनी, नहीं थी। बाद में उसको बनाया है। बाद में 21वां वचन को पढ़े, 21वां। 25 भैया। 21, 21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसका फसली निकाल उसकी जगह मांस भर दिया। आमीन। मांस भरने के बाद क्या किया, पढ़िए ना। हवा को पूरा बनाने तक पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली हुई है। आमीन इस कारण पुरुष आमीन आमीन आमीन। बस बस बस, ठीक है। तो बाद में नारी बनाई गई, लेकिन जो फल नहीं खाने का बात हो रहा था, नारी को बनाने से पहले आदम अकेला हुआ करता था। अकेला। क्या कहा था परमेश्वर ने आदम को? 17 वचन को फिर से पढ़िए, 17 वचन को। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। 17 को पढ़ने को कहा था। आपका लाइन में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ और आवाजें आ रहे हैं। दूसरा कोई पढ़ेंगे 17वां वचन को, ओनली 17। कोई और भाई या बहन? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है
उसका फल तू कभी न खाना, क्या क्योंकि ठीक है, ठीक है। जिस क्या कहा था परमेश्वर ने? भले या बुरा, भले या बुरा, कंटिन्यू कीजिए। भले या बुरा, वृक्ष का हाँ, फल को नहीं खाना। वो खाने जी से भला भला और बुरा क्या होता है, पहचान आ जाती है। वो फल खाने से भला क्या होता है, बुरा क्या होता है, पहचान आ जाती है। और तीसरा अध्याय को 1 से लेकर कुछ वचनों को पढ़े। तीसरा अध्याय को 1 से लेकर कुछ वचनों को। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? ठीक है, रुक जाइए, बाद में पढ़ेंगे। तो सर्प किसके पास जाता है? सर्प जाता है स्त्री के पास और बातें करता है मनुष्य के बातों के समान, जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे से बात कर रहे थे, बातें, आदम और हवा। और वही भाषा, एक और भाषा नहीं जानते थे। जैसे कि आज हम, हमारे घर में पैदाइशी भाषा होता है, हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलते हैं, साउथ के लैंग्वेज बोलने वाले तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, और साउथ ईस्ट में असमी, नागा, कुछ और भाषाएं होते हैं। लेकिन इनको एक ही भाषा आता था, जो पति पत्नी आपस में बातें करते थे और परमेश्वर यहोवा आकर बातें करते थे। और वही बात, वही बोली सर्प बोल रहा है। और बातें में वो सवाल कर रहा है, क्या परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा? इस वाटिका में किसी फल को नहीं खाने को कहा? तुरंत जवाब देती है, हाँ कहा है परमेश्वर ने। अरे आप कहाँ थे? आप कब आई? आपका जन्म कब हुआ? परमेश्वर ने आपको कहा? परमेश्वर ने नर को कहा था, नारी से नहीं। और वो जवाब देती है ना, हाँ कहाँ है परमेश्वर? ऐसा जवाब देना चाहिए था नारी को, हाँ जब मैं नहीं थी, मेरे आदमी से परमेश्वर ने कहा था और मेरा आदमी मुझे वो बातों को सुनाया, इसलिए हम नहीं खाते, उस तरफ नहीं जाते। ये सही जवाब, सीधा। लेकिन वो बोलती है, हाँ परमेश्वर ने कहा हमसे। अरे नहीं, नहीं, परमेश्वर झूठ बोलता है, झूठा शैतान, झूठा शैतान परमेश्वर को झूठा बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे तुम लोग तो जियोगे देवताओं के समान। जहां तक पढ़े थे वहां से आगे पढ़िए मदन जी, जहां तक पढ़े थे वहां से आगे पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले बुरे का ज्ञान पाओगे। परमेश्वर भी यही बात बोला था, ये ऐसा वृक्ष है, इसका फल ऐसा है, भले बुरे का जानकारी मिलता है, इसलिए इसको नहीं करना, नहीं नहीं खाना। भले तो थे आदम और हवा, आदम भला था,
परमेश्वर के समान बुराई नहीं थी, और वो फल में ऐसा गुण लक्षण है। परमेश्वर ने कहा, नहीं बेटा, उस तरफ देखना भी नहीं और उसको खाना भी नहीं। अच्छा था, भला था पहले से। आदम कभी उसके पेड़ के ओर देखा नहीं और जाता भी नहीं पास में, करीब में। अब ये धोखेबाज, झूठा, फंसाना चाहता है आदम को, परमेश्वर से अलग करना चाहता है धोखे से। आदम से बात करने के लिए कोशिश किया होगा कई बार, लेकिन आदम ने भगाया होगा उसको, छड़ी लेकर, लकड़ी लेकर, और भाग गया होगा वो। भागता, शर्म नहीं होता उसको, वापस आता, फिर भगाता आदम, फिर वापस आता, फिर भगाता। अब सोच लिया, अरे अभी तो आसान हो गया मेरा काम, नारी जो बन गई, नारी से मैं मेरा काम कर लेता हूँ। और नारी के पास आती है, कैसे है आज, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। बस, बहुत सुंदर है, ये बात बोलने से माफी चाहता हूँ, क्षमा, क्योंकि मेरे बेटियां भी है, बहनें भी है, लेकिन फंस जाते हैं। बड़ी सुंदर, खूबसूरत, अच्छे लग रहे हैं आज, तो फंस जाते हैं। बातों में आ जाते हैं, बातें नहीं करनी थी उससे, वो भागकर पति के पास जाने जाना चाहिए था। अजी देखो, ये सर्प हमारे जैसे बोली बोल रही है। तो आदम क्या करता, फिर से भगाता उसको, फिर से आया हो तू, अब तो तेरा नाश ही कर डालूंगा। पीछा करता उसका, अब कभी मेरे पत्नी को धोखा देने के लिए आया, आने का अवसर ही नहीं दूंगा, मैं आज तुझे नाश ही कर दूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, परमेश्वर, ये सर्प देखो बार बार आती है, और आज मेरे पत्नी के पास भी ऐसा अवसर नहीं हुआ, बातों में पड़ गई। हाँ, परमेश्वर ने हमसे कहा, ये फल को नहीं खाना। और कितने अच्छे से धोखे में डाल देता है वो, धकेल देता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ये फल, वही बातों को जो आदम से परमेश्वर ने कहा, ये भले बुरा का फल है, जिस दिन खाओगे तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, सब कुछ मालूम हो जाएगा, परमेश्वर के समान हो जाएंगे। और वो बुराई को मनुष्यों के बीच में डालना चाहता था वो। भले बुरा का ज्ञान जिस दिन वो खाए थे, उसी समय मिल गया था। अपने आप को नंगे बिना वस्त्र के देखकर शर्म के मारे छुप जाते थे जाकर पेड़ों के बीच में। अरे ऐसा कैसे है आप, कपड़े नहीं है, अरे तुम तो भी कपड़े नहीं है, तुम भी मेरे समान है। शर्म के मारे आंखें बंद करते, जाके छुप जाते। भला आदमी, उसका पत्नी भला, अब बुराई आ गई है। भले बुरा का समझ आ गई है, ज्ञान आ गई है, बुद्धि आ गई है, यानी कि क्या भला है क्या बुरा, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, बुद्धि आ गई है, समझ आ गई है, ज्ञान मिल गई है। स्कूल कॉलेज में भेजते हैं बच्चों को, और वो जाते हैं स्कूल कॉलेज, नहीं जाते, चोरी चुपके सिनेमा देखने जाते हैं। तो चोरी चुपके जा रहे हैं वो, समझ आए उनके पास, ये समय कॉलेज में जाने का है, स्कूल में जाने का है। हम चोरी चुपके जा रहे हैं, बचकर लोगों से, घर वालों से, स्कूल वालों से चोरी चोरी करते हैं, और सिनेमा हॉल में जाके बैठते हैं। क्या मालूम नहीं है उनको, ऐसा करना गलत है, बुरा है, ऐसा करना बुरा है, मालूम नहीं है, क्योंकि वो फल खाने से वो गुण लक्षण आ गया है। अगर नहीं खाते तो बुरा काम नहीं करते।
खा लिया तो भले बुरा का समझ आ गया है। ऐसा कौन स्त्री जानती नहीं, भले बुरा का ज्ञान नहीं है, शादी होने से पहले गैर मर्दों से के साथ संगति रखती है। भला या बुरा नहीं समझ है, नहीं समझ है। मम्मी देखेगी, पापा देखेगा, बस्ती वाले कोई देखेंगे तो क्या होगा? डर नहीं होता। डर का मतलब क्या? बुराई नहीं करना। फिर भी क्यों करते हैं? चुप चुप के, चोरी चोरी। भले बुरा का ज्ञान आ गया है, भले कामों को करना है, बुरे कामों को नहीं करना। ऐसा महिला के पास जो अपने पत्नी को छोड़कर चोरी चुपके गैर मर्दों के साथ जाती है, तो भले बुरा का ज्ञान नहीं है। यदि उसका पति को पता चल गया तो क्या होगा? पति के होते हुए पति के सामने नहीं करती। क्यों? वो बुरा काम है। पति के अधीन में रहना भला काम है। तो सारे मनुष्यों को भले बुरा का समझ आ गया है। भला काम करना, बुरे कामों से दूर रहना, ये समझ है, सब पर है। इसलिए आंखें बंद कर देते हैं, चुप चुप के करते हैं, चोरी चोरी करते हैं। और चोर भी रातों को अंधेरे में क्यों डाका डालता है, चोरी करता है? क्योंकि चोरी करना गुनाह है, बुरा काम है, वो जानता है। वो जानता है किसी का पर्स काटना, बटवा चोरी करना गलत काम है, इसलिए वो चोरी चोरी करता है, चुप के करता है। भला बुरा क्या है समझ आ गया है मनुष्यों को, क्योंकि वो पहला पुरुष, हमारा परदादा, वो फल को खा लिया है और समझ आ गया है। और भला बुरा का समझ आ गया है तो जाओ, मेरे वाटिका में नहीं रहना अभी। परमेश्वर ने अलग कर दिया है, भगा दिया है वाटिका में से, अलग कर दिया है। अब झेलो, बुद्धि आ गई है। अब जो करना है सोचो, सोच विचार कर झेलो, अपने आप के कर्मों का फल को भुगतो। अब मैं जैसा पहले रोज आया करता था ठंड के समय में सुबह और शाम, अभी नहीं आऊंगा। अब नहीं आऊंगा अब, और तुझे मेरे पास नहीं आने दूंगा मैं। वाटिका में फिर से मैं वापस नहीं ले लूंगा मैं, नहीं आने दूंगा। जाओ झेलो, मेरे पास नहीं आना और मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। और परमेश्वर दयालु कैसे छोड़ता? अपने पुत्र को आता था, आता था, आशीष देकर जाता था, लेकिन रातों में ये सोने के बाद, और संतान को दिया और बच्चों के साथ खेलता भी था। यहोवा का आवाज को पहचानते थे बच्चे। वो पहला आदम का पुत्र छोटे को मार गिराता तो परमेश्वर आके बोलता है, तेरे भाई कहाँ है रे छोटा? क्या मैं मेरा भाई का देखभाल करने वाला हूँ, रखवाला हूँ? ये आवाज को पहचाना, ये परमेश्वर यहोवा का आवाज है। और यहोवा पिता परमेश्वर आया है और जवाब दे रहा है, देखो मैं क्या जानू मेरा भाई कहाँ है? अरे ऐसा कैसा तेरे भाई को मारता है रे तू? हाँ, कबूल लेता है, मैं मार दिया, मेरे से भूल हो गई, मैं खूनी बन गया, मैं कैसे बच पाऊं? अब के बाद जो मुझे देखेगा खूनी मानेगा, खूनी बोलेगा और मुझे भी कोई मार देगा। परमेश्वर ने उसको नहीं मारा, एक थप्पड़ भी नहीं मारा। तू कबूल कर लिया, तेरे भाई को मारा, और तुझे कोई नहीं मारेगा जैसे तू तेरे भाई को, सगे भाई को मारा। मैं निशान लगाता हूं तेरे पर, तू जिएगा, भरपूर आयुष के दिन तू जिएगा।
मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो बड़े भाई छोटे भाई को मारना भला काम है या बुरा? जंतु जानवर ये फल को नहीं खाए हैं, तो जंतु कुत्ता किसी अपनी जाति के कुत्ता को मारता है। जंगल के जानवर एक दूसरे को मारते हैं क्योंकि उनके पास भले बुरा का ज्ञान नहीं है, लेकिन इंसान मनुष्यों के लहू में, जीन्स में, चरित्र में, कैरेक्टर में भले बुरा का ज्ञान आ गई है। समझते हैं अपने आप भला क्या बुरा क्या, अच्छा क्या गलत क्या, और अच्छा करने चाहते हैं लेकिन बार बार गलत ही करते हैं। भला काम को करना चाहते हैं लेकिन बार बार बुरा ही करते हैं। बुरा करने का मजबूरी हो गया है, मजबूरन करता है सब कोई। चोर पकड़ा जाता है, उसको वो पूछे जाके सलाखों के बीच में, अरे भाई बार बार ऐसा क्यों करता है? मैं कहाँ करना चाहता हूँ भाई, मुझसे हो जाता है मजबूरन, आदत सी पड़ गई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आज अगर ऐसा स्थिति में तू मर गया तो क्या होगा? हाँ मरूंगा तो मेरा क्या होगा? बचने का उपाय है, अच्छा करने का एक उपाय है, और वो यीशु मसीह है। ये सुसमाचार सुनाने के लिए भले बुरा ज्ञान पाने के बाद जो जानबूझकर मजबूरन आदत के वश बुराई करते हैं लोग, संसार के सारे लोग, एक भी नेक आदमी नहीं मिला परमेश्वर की दृष्टि में। सारे बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, मनमानी करते हैं, चोरी डालते हैं, डाका डालते हैं, बुरे पापों को करते हैं, व्यभिचार करते हैं। एक मनुष्य भी धर्मी नहीं रहा। सारे लोग बुरे लोग हो गए हैं। संसार पूरा बुराई से भर गया है, भला कहीं भी नहीं मिला, भलाई कहीं भी नहीं। सारे जहां में बुराई बुराई है, और बुराइयों से बचाने के लिए परमेश्वर पुत्र बनकर, पिता देहधारी बनकर आता है, और नाश होने वाले बुराई करने वाले लोगों को बचाने के लिए आता है। चर्चा होगा, संदेश कल भी जारी होगा, लेकिन आज धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो नाश होने से, बुराइयों से हमें बचाने के लिए आ गया है। उद्धारकर्ता बनकर, उद्धारकर्ता बनकर हमें बचाने के लिए आ गया है। धन्यवाद देते हैं उसको। प्रार्थना के साथ आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आप सिंह किराड़े, पास्टर आप सिंह किराड़े, पास्टर आप सिंह किराड़े, आप